गण एवं अध्यक्ष महोदय का स्वागत करती हूँ। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज बोर्ड की पहली मीटिंग है और उम्मीद करती हूँ अध्यक्ष महोदय से कि जो 5 साल पहले यहाँ की विडंबना थी वो इस बार ना हो। बहुत सारी कमियां इस बोर्ड की मीटिंग में रखी गई हैं। लगातार मैं सुन रही हूँ, भाई लगातार बोल रहे हैं, उसमें ज्यादातर बातें उनकी बिल्कुल सही हैं। आपकी व्यवस्था बिल्कुल भी बोर्ड की मीटिंग में नहीं है। जब आप लोग व्यवस्था नहीं कर सकते तो बोर्ड की मीटिंग क्यों कराते हैं? और फिर कराते हैं तो अभी तो पहली मीटिंग है, अभी आप देखना शुरुआत होने के बाद नहीं होगा, 6 महीने बाद पड़ेगी, फिर भाई 1 साल बाद पड़ेगी, फिर 2.5 साल बाद, 5 साल में 4 बोर्ड की मीटिंग में मतलब निबट गया सारा 5 साल। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख के नोट कर लो कहीं। 4-5 मीटिंग से अधिक मीटिंग नहीं होंगी नगर पालिका में, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता हम लोग को बात करने का अपनी। पहली बात तो आपको एक अगली बार मीटिंग में मैं कह रही हूँ स्पेशल, एक महिलाओं के लिए माइक होना चाहिए, पुरुषों के लिए होना चाहिए। हम माइक छीनते हैं, उनसे बात करते हैं, आधा घंटा बाद माइक पे बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, आपकी बोर्ड की मीटिंग समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी बोर्ड की मीटिंग में मैं सुन रही थी कि इतना बजट आता है, ये है, सब कुछ है, उसके बाद भी रामपुर नगर पालिका विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। क्यों? इतना विकास, इतना पैसा आने के बाद भी प्रशासन के द्वारा नगर पालिका बिल्कुल जीरो है। बहुत सारे विकास के कार्य हैं जो नहीं हो पाए। पहले कभी चेयरमैन नहीं सुनती तो कभी ईओ नहीं सुनता। पिछले ईओ को हमने हटाने के लिए 3 बार कोशिश की और आखिर में उसे हटा के ही कोशिश दम लिया। और अब मैं उम्मीद ये करती हूँ, मैं नई अध्यक्ष महोदय है, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो भी आज पहली बार मीटिंग है, लेकिन उम्मीद और आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में सहयोग की दृष्टि से एक दूसरे काम हो। सारे सभासद और अध्यक्ष महोदय मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, विकास का काम हो, क्योंकि हम यहाँ विकास के लिए बैठे हैं। जनता ने तीसरी बार चुन के भेजा है और मैं निर्विरोध जीती हूँ इस बार। तो मैं ही चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, ईओ साहब से कह रही हूँ, नहीं होते, उससे जनता अपना गुस्सा हम पे फूटती है कि हम वोट ही देंगे अगली बार, मेंबर साहब ने काम नहीं करा। तो इस मीटिंग में सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे काम बिना मतभेद और बिना कोई रणनीति ईमानदारी से होने चाहिए, पारदर्शिता से। ये नहीं है कि साहब शहर में बहुत काम हो रहा है और ज्वार नगर अछूता है। हालांकि इस बार हमारे यहाँ से विधायक जी, हनी भैया जी इस बार आ नहीं पाए, मीटिंग में होता है, नेक्स्ट मीटिंग में वो बैठे, काम हो रहा है। अभी तक ज्वार नगर में, शहर में ज्वार नगर में नालों की सफाई नहीं हुई है। हर बार यही मुद्दा होता है। आप लोग भी पक गए हो, मैं भी पक गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी आदत हो गई सुनने की और मुझे भी सुनने की। हर बार नालों की सफाई नहीं होती है। अगले महीने बरसात है, लोगों के घर में पानी भरेगा, गाली कौन सुनेगा? मेंबर। बुरा भला कौन सुनेगा? मेंबर। वोट के लिए अगली बार हाथ कौन जोड़ेगा? मेंबर। अब तो अपने अध्यक्ष से बैठे हुए हो चेयरों पे, आपको कोई मतलब नहीं है। अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है। आने वाली बरसात मुश्किल से 5-7 दिन जा रहे हैं, बरसात में लोगों के घर में पानी भरने लगेगा। आप लोग जो काम होता है वही काम नहीं कर पा रहे हो। मेन एक सिस्टम बना के चलो। नगर पालिका में बिना सिस्टम के कोई काम नहीं होगा। बहुत सारे प्रस्ताव पिछले 7-5 सालों पास हो गए, फाइलें पास हो गई, पैसा आ गया, ना चेयरमैन को पता, ना नगर पालिका को। बिना साइन करे फाइलें पास हो गई। बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो घोटाले हैं, जो पैसा आ जाता है, आप लोग प्रस्ताव पास कर देते हो, लेकिन वो काम नहीं होता। इंदुशेखर मिश्रा ने यही काम किया था, जो पहले के ईओ थे, बहुत घोटाले किए थे। कहने का मतलब यह है कि इस समय बरसात का मौसम है तो आप लोग नालों पे फोकस करो। भाई इस समय नालों के बाद सिंचाई रोग का आ जाएगा। हेल्थ विभाग में इतना पैसा आ रहा है, अभी आपने बताया कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन में इतना आ रहा है। कितनी आप लोग डेंगू की मशीन चढ़वाओगे आने वाला टाइम, कितना आप लोग वहाँ छिड़काव कराओगे, कितना आप लोग वहाँ सफाई करवाओगे। अब दोबारा से शुरुआत हो रही है, देखते हैं। अभी आप लोगों ने बजट जो दिया है, ये मैं बजट अपने घर पे अपने हस्बैंड मेरे, क्योंकि हैं, लगातार नोट करूंगी कि इतना काम हो रहा है तो पैसा कहाँ जाता है। भाई हम और आपका क्या उद्देश्य है कि सिर्फ विकास का काम होना, जनता का काम होना, ताकि जनता हमें चुने रही है तो वो खुश हो, और जब खुश होगी तो हमें अच्छा लगेगा, ना कि हमें गालियां सुनने को मिले, बुरा वाला सुनने को मिले। तो यही उम्मीद है कि सहयोग से काम हो, पक्षपात ना हो कि एक जगह तो काम अंधाधुंध हो रहा है जहाँ जरूरत भी नहीं है, और जहाँ जरूरत है वहाँ बिल्कुल जीरो बटा शून्य है। मेरे ज्वारा नगर में वार्ड 11 में जाते समय लाइटें लगी। मेरे वार्ड में कहीं कहीं एक गली में 4-4 लाइटें लगी है, कहीं कहीं एक गली में 1 लाइट है। क्यों है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्यों है ऐसा? आप एक सिस्टम लेके चलो ना, सबका रिकॉर्ड करो कि भाई इस वार्ड में अगर 35 लाइट है तो अगली वार्ड में 23 लाइटें क्यों है। उसका सिस्टम आप लोग देखोगे ना, मैं देखूंगी, आप देखोगे, पब्लिक तो काफी समस्या रहेगी। सफाई नालों की बोलिए आप लोग देखो, जो सफाई का है इसमें वो देखे। इतना पैसा नगर पालिका में 20 करोड़ रुपया। इसके अलावा दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मुझे इस बार मुझे लगी, हर बार होली दीपावली पे वेतन नहीं मिलता है सफाई कर्मचारियों का। आपको वेतन ना मिले, मुझे वेतन ना मिले, कैसा आपको अनुभव होगा? आपका वेतन रोक दिया जाए, सारे अधिकारियों को कैसा काम चलेगा? और मैं चाहती हूँ कि अगर कर्मचारियों का वेतन रुकता है तो अधिकारियों का वेतन रुकना चाहिए। दिवाली और होली पर अधिकारियों का वेतन ना मिले 4 महीने का। वो गरीब बेचारे धूप में
परेशान होके हर अवस्था में काम कर रहे हैं। हम लोग अपने घर में बैठे होते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद निकल चले जाएंगे, आप लोग मीटिंग में आ जाते हो और उन्हीं का वेतन रुक जाता है। हर बार होली पे बेचारे मुंह रुआसन से आते हैं कि मेंबर साहब वेतन नहीं मिला, होली पे वेतन नहीं मिला, दिवाली पे वेतन नहीं मिला, ईद पे वेतन नहीं मिला। क्या मतलब है ये लोग? आप लोग जिम्मेदारी रखो इसकी। जब जिम्मेदारी पद पे बैठे हो तो उठाओ, नहीं तो आप लोग अपना रिस्क कर दो, रिजाइनेशन दे दो, मत करो। आप लोग काम नहीं कर सकते हो तो, और तो उसको करो, ईमानदारी से काम करो अगर रहना है तो। 15 साल से नगर पालिका का यही काम चल रहा है कि कहती कुछ है करती कुछ है। ये बात सही है, भाइयों ने कहा गर्म पानी, आपको पता नहीं कहाँ गर्म पानी मिल रहा है, हर जगह ठंडी बोतल अवेलेबल, आप लोग क्यों नहीं ला पाए? तब मीटिंग एकदम 10 मिनट के अंदर मीटिंग तैयार हो गई। 10 मिनट के मीटिंग तैयार नहीं हुई होगी ना। इंसान गर्मी बर्दाश्त करता है, एक घूंट पानी से तो उसको आराम मिलता। अब व्यवस्था इस बार है, कोई बात नहीं, नई शुरुआत है, हो जाता है, लेकिन अगली बार ये अवस्था ना हो इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ। और बोर्ड से बाहर कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये ना मान के चले बोर्ड से बाहर है। हम सभासदों से ही बोर्ड है और सभासदों से अध्यक्ष महोदय है, सभासदों से ईओ है, कोई हमसे बाहर नहीं है। अगर हम अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ घोटाले जानते हैं, बहुत फायदे जानते हैं, लेकिन चाहते ये है कि सहयोग से काम हो, हमें विपक्ष में ना जाना पड़े, हमें मजबूरी में कदम ना उठाना पड़े, इसके लिए हम सब बैठे हुए हैं। धन्यवाद। आइए मुनेश जी, आइए बताइए। मैंने अपने कुछ प्रस्ताव रखे हैं आपके पास, आप अपने हिसाब से लेके उसकी जानकारी में चेक करिए और बताइए कि कब तक काम हो सकता है, क्योंकि मैंने 2 प्रस्ताव रखे थे अपनी यहाँ जल पे कलेक्शन के और अभी तक मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। जब हम प्रस्ताव ही रखेंगे चेयरमैन साहब के पास और कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बारे में हम आगे कहाँ जाएंगे? और यही शिकायत है हमारी कि हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है और वार्ड हमारा कितना पिछड़ा वार्ड है और आप सारा देखिए और अभी आप सबको अवगत कराइए कि वार्ड नंबर 5 का क्या हालात है। पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हो